गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी लगातार 2 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी, कुछ काम में मैं व्यस्त थी। सेकेंड टाइप के एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप लोग 1 से 17 तक का एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब हम 18 से 25 तक का एक्सरसाइज करेंगे, जो कि 18 से 25 है वो सेकेंड टाइप है। अब हम लोग का 18 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 2 घनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है तो और उनका अंतर 20 है तो संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा। अभी मैं क्वेश्चन बनवा दे रही हूँ, लेकिन इन संख्याओं को समझने के लिए आपको टाइप 3 पढ़ना ज़रूरी है, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि 2 घनात्मक पूर्णांकों का योग। तो 2 घनात्मक पूर्णांक मान लीजिए x और y हो गया, तो x और y तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 80 और अंतर कह रहा है 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब हमारे क्वेश्चन में है वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला ही होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई का मान 80 दिया है, एक्स माइनस वाई का मान 20 दिया है, तो दोनों का गुना कर देंगे तो 1600 आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर कह रहा है कि 2 संख्याओं के बीच का अंतर 9 है। तो 2 संख्याओं के बीच का अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, तो संख्याएं क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए। जैसे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 लिख दिया और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 207 लिख दिया। अब हम यहाँ ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो पहला ऑप्शन है ए 17 और 8। तो 17 और 8 का अंतर करके हम लोग 17 और 8 का अंतर करके देखेंगे कि 9 आ रहा है कि नहीं। तो 17 और 8 का अंतर तो 9 आ गया, लेकिन हम ये देखेंगे कि 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अर्थात वर्गों का अंतर 207 हो रहा है कि नहीं। तो आप एक चीज़ देखिएगा कि 17 का स्क्वायर 289 और 8 का स्क्वायर 64 का अंतर 225 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन फुलफिल नहीं होगा। फिर हमारा सेकेंड ऑप्शन है 16 7। तो 16 माइनस 7 करके देखें तो अंतर तो 9 प्रूफ हो गया। अब 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि 16 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 207 आता है कि नहीं। तो 16 का स्क्वायर 256, 7 का स्क्वायर 49, दोनों का अंतर करेंगे तो 207 हो जाएगा। कोई समस्या यहाँ नहीं है, बी से क्लियर हो गया। इसका मेथड हो जाएगा कि 2 संख्याओं का अंतर दिया है 9 और वर्गों का अंतर दिया है 207। वर्गों के अंतर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 207 लिखेंगे। अब एक्स प्लस वाई ज्यों का त्यों रहेगा, एक्स माइनस वाई का वैल्यू तो 9 यहाँ था ही, वही 9 यहाँ रख देंगे। तो एक्स प्लस वाई इंटू 9 इज इक्वल टू 207। 9 गुना में है, इधर दूसरे साइड बराबर के दूसरी साइड आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 207 बटा 9। 9 से 207 23 बार में कट गया। अब हमको एक्स प्लस वाई का मान मिल गया। एक्स प्लस वाई का मान हम यहाँ पुट कर देंगे। जब एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पुट करेंगे तो देखेंगे कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 9 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 23। इक्वेशन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करते टाइम प्लस माइनस वाले को काट देते हैं। तो यहाँ एक्स वाई और वाई दोनों प्लस माइनस में है, कट गया। एक्स एक्स 2x हो जाएगा और इधर बराबर के दूसरे साइड भी दोनों को ऐड करेंगे तो 2x बराबर 32। तो x बराबर 2 से 32 16 बार में कट गया। x का मान 16, तो x प्लस वाई में हम रखेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। तो x का मान 16, तो 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 23। वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 16 7 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 16, वाई का वैल्यू 7। तो यहाँ भी वही आया लेकिन लंबा बना। तो अगर ऑप्शन से क्वेश्चन जल्दी बनता है तो हम लोग ऑप्शन का प्रयोग ज़्यादा करेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, तो संख्या के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ पे भी हम वही करेंगे। यहाँ तो संख्या दे दिया है, संख्या का अनुपात दे दिया 1:5। तो अनुपात को जब भी हम अलग करते हैं तो कोई एलिमेंट्स दे देते हैं। तो 1 और 5 को अलग करेंगे तो 1 के और 5 के किए। अब दोनों का ही तो गुणनफल 320 दिया है, तो 1 के गुना 5 के इज इक्वल टू 320 हो जाएगा। 1 के और 5 के का गुना करेंगे तो 5 के स्क्वायर इज इक्वल टू 320। 5 से 320 में भाग दे देंगे तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 320 बट्टा 5। 5 से 320 64 बार में कट गया। के स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 64 आ गया। स्क्वायर इधर से हटेगा, बराबर के दूसरी साइड आएगा तो रूट हो जाएगा। तो के बराबर अंदर रूट 64 इज इक्वल टू 8। अब हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या के वर्गों के बीच कितना अंतर होगा। तो 1 के यानी 1 में के का मान 8 का गुना करेंगे तो 8 ही आएगा। 5 के में 5 का 8 का गुना करेंगे तो 40 आ जाएगा। दोनों के वर्गों का अंतर कर है तो 40 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 1600 माइनस 64 इज इक्वल टू 1536। क्लियर।
किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। तो इसको भी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन ए लेते हैं। ए ऑप्शन है 8 और 9। अब 8 और 9 तो क्रमागत है ही, 8 के बाद 9 आता है। अब इनके वर्गों का योग करके देखते हैं। तो 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। 64 प्लस 81 इज इक्वल टू 145। यही प्रूफ हो गया, तो दूसरा ऑप्शन यूज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बातें हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर में कह रहा है 3 विषम संख्या के वर्गों का योग 1595 है। लगातार 3 विषम संख्या। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि लगातार 3 विषम संख्या, तो चारों ऑप्शन आपका लगातार 3 विषम संख्या ही है। मैंने ए और बी को कैलकुलेट किया था, उससे 1595 नहीं आया, तो हम सी का किए। 21 का स्क्वायर 23 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 23 का स्क्वायर 529, 25 का स्क्वायर 625। दोनों को जोड़ने के बाद 1595 आ गया। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी सही है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि 20 को 2 भागों में इस प्रकार बांटिए कि उसके भागों के वर्गों का योग 232 है। तो इसको भी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। आप चारों ऑप्शन को जोड़िएगा तो देखिएगा 20 ही मिलेगा। ऑप्शन ए है 6 और 14। 6 और 14 को जोड़े तो 20। अब इसके वर्ग का योग करते हैं तो 6 का स्क्वायर आपका 36 और 14 का स्क्वायर 196। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो 36 प्लस 96 क्या हो जाएगा 232। अब इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। वे 2 प्राकृत संख्या क्या हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। इसका भी ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो हमने ए और बी ऑप्शन सॉल्व किया था जिससे 52 नहीं आया। सी है 4 और 6। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर दोनों के वर्गों का योग हो गया, तो 16 प्लस 36 इज इक्वल टू 52। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से बनाने में जल्दी सॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 संख्याओं के घनों का अंतर 999 है यदि संख्या 3 और 4 है। तो जब संख्या दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 और 4 को हम ब्रेक करेंगे तो 3 के और 4 के, और यहाँ आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ 3k का क्यू होना चाहिए। 3k का क्यू अब -4k का क्यू। मैंने पहले छोटा वाला लिख दिया, इसलिए यहाँ मैं अप्रॉक्सीमेशन माइनस का साइन दी हूँ जिससे निगेटिव वैल्यू नहीं आता है। तो 27, 3k का क्यू 27 क्यू और 4k का क्यू 64 क्यू। अब अप्रॉक्सीमेशन माइनस जब करते हैं तो 37k क्यू बराबर 999। 37 गुना में है, इधर भाग में आएगा तो 999 बटा 37 27 हो जाएगा। के क्यू इज इक्वल टू 27। के क्यू पर से क्यू हटाएंगे तो बराबर के दूसरी साइड क्यूब रूट हो जाएगा। अब के का मान यहाँ 27 का वैल्यू, के का वैल्यू 3 हो गया। अब के का वैल्यू 3 हो गया तो क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। तो छोटी संख्या 3k था, 3k में के का वैल्यू रखेंगे तो 3 गुना के 9, 3 गुना 3 9 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 9 का वर्ग क्या होगा, तो 9 का वर्ग 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। फाइनली ये टॉपिक आपका सेकेंड टाइप ख़त्म हो गया। अब आप लोग इसमें क्या करेंगे कि इसको देख के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। तब तक हम टाइप 3 का वीडियो आप लोगों को अपलोड कर देंगे। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।